गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम शैलेश सिंह है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। और सबसे पहले हम लोग एक टारगेट लेके काम कर रहे हैं कि 12th के एग्जाम में हम लोग को 100% रिकवर करना है। दैट मीन्स 100 में 100 नंबर लाने का कोशिश हम लोग करेंगे। हम और आप दोनों आदमी मिलके एक चैनल बनाए हैं जिसका नाम है अचीवर्स वाला। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग हमारे पास 12th क्लास जो आप 2023 में देने वाले हैं, उसी एग्जामिनेशन को रखते हुए दिमाग में सेट करते हुए हम लोग हमारे पास ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हम लोग को टारगेट है कि नहीं 12th 2023 में जो मैथ्स का एग्जाम हम लोग देंगे इसमें हम लोग 100 में 100 100 में 100 लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं 10 ईयर प्लस से एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, जिसमें अभी तक 100 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100 में 100 नंबर तुम्हारे पास मैथ में दिए हैं, 100 में 100। बाद में की एवरेज 80 प्लस तो मैक्सिमम बच्चे हैं। इसके लिए हम लोग तुम्हारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये चीज समझना होता है कि बेसिक मतलब क्या होता है, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं आपका जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, या आप सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड कोई भी हो, सारे में आपको जो भी क्वेश्चन जहां से भी पूछेगा आप सारे के सारे बना सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और थ्योरी के बाद ही हम लोग हमारे पास क्या करेंगे क्वेश्चन, कि जिस बच्चे को थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसका क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले थ्योरी पर कवर करेंगे और इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जो भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड में एक टॉपिक हमारे पास 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा। और अलजेब्रा से आपको अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आपको पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसमें 15 में 15 नंबर आपको, यहाँ पे दो ही चैप्टर्स आपको पढ़ना है। एक चैप्टर है मैट्रिक्स और दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर है आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज बाय सीरीज मैट्रिक्स पहले खत्म करेंगे, इसके बाद डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। कुछ बुक में जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ पोर्शन मैट्रिक्स का पढ़ना है और कुछ पोर्शन इसके बाद तुम्हारे पास डिटरमिनेंट डाल दिया है और फिर इन में तुम्हारे पास एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तुम्हारे पास डाला हुआ है। तो हम लोग इसी बेसिस से तुम्हारे पास पढ़ेंगे। जो आपका एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी बुक में देखिएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 ये सब जो एक्सरसाइज है ये सारे के सारे एक्सरसाइज आपको बनवाएंगे हम यहाँ पे। यही तो स्टेप बाय स्टेप 3.1 बनेगा, फिर 3.2 फिर 3.3 फिर 3.4, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे। कहीं पे कोई दिक्कत तुम्हारे पास हो इसके लिए हम लोग आपस में एक साथ है, जहां कोई दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो अभी हम लोग बिना टाइम तुम्हारे पास ये हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है और इसका 3.1 एक्सरसाइज आज हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग मैट्रिक्स सीखेंगे, उसका कांसेप्ट सीखेंगे, इसके बाद 3.1 एक्सरसाइज है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारे पास ये बिना टाइम गवाए हुए इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है चैप्टर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी बना के हम लोग सीखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका डेफिनेशन का हम लोग को जरूरत पड़ता है। ये मैट्रिक्स क्या कहता है, इसका डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स क्या है, किसको मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे, तो इसका डेफिनेशन कहता है ए रेक्टेंगुलर एरो of mn numbers in the form of m, पहला वाला जो m देखते इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, जिसका नाम है रोज, रो बोलते हैं। एंड सेकंड वाला जो m के बाद जो n दिया हुआ है
एन वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम ईच कॉल्ड, इसी को बोलते हैं ईच कॉल्ड मैट्रिक्स, ईच कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई कितना n, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स और इसका तुम्हारे पास ऑर्डर है। कहता है इट्स नेम इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से नहीं, जैसे ए ले सकते हैं, कॉमा बी, सी, डी, ई, ईटीसी लगा, इसेट्रा और भी ले सकते हैं आप। मतलब जो भी मैट्रिक्स का नाम लेना हो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इट इज एनक्लोज्ड बाय, ऐसे वाले ब्रैकेट से बंद किया जाता है, या स्मॉल ब्रैकेट से भी मैट्रिक्स को नाम को बंद किया जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग तुम्हारे पास कहेंगे एक चीज और भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना। 3 पॉइंट तो समझ गए, ये पहला बात, ये दूसरा बात और ये तीसरा बात हम बताने जा रहे हैं। कहता है द प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। ये देखो ये मैट्रिक्स है, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर मतलब एक के लिए यूज किया जाता है, और जब एक से अधिक हो तो उसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। अब देखिए समझिए, सबसे पहले बात हम लोग कहें कि कोई भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स तुम्हारे पास ये बात करो, वो एक रेक्टेंगल, अभी मैं जस्ट एग्जांपल लेके मैं दिखा रहा हूं आपको। कहता है एक रेक्टेंगुलर एरो, एक रेक्टेंगल जैसा होना चाहिए और उसमें क्या रहना चाहिए, एम एन नंबर्स रहना चाहिए, उसमें नंबर्स होगा। कहता है इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन, समझाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको रो बोलते हैं, एंड एन वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं कॉलम, एन वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ईच कॉल्ड तुम्हारे पास मैट्रिक्स m by n। मैट्रिक्स का नाम, कभी मैट्रिक्स का जो नाम लेंगे तो हमेशा तुम्हारे पास कैपिटल, हम लोग कहेंगे इट्स नेम इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिया जाता है। दैट मींस a b c d e कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इट इज इनक्लोज्ड बाय, इसको बंद जो किया जाता है, बंद इनक्लोज्ड कैसे मैट्रिक्स हो, ऐसे बड़ा ब्रैकेट से दिखा दीजिए, ऐसे बड़ा ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है हमको। द प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स, प्लूरल वर्ड मैट्रिक्स का जो ये सिंगुलर वर्ड है, एक के लिए मैट्रिक्स यूज होगा, एक से अधिक के लिए मैट्रिसेस यूज होता है, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। अब कैसे तुम्हारे पास ये नंबर से रहता है, क्या कांसेप्ट है इस नंबर को, अब मैं तुम्हारे पास इसको यूज कर दूं। ओके अब हम लोग देखते हैं भाई मैट्रिक्स का बनाने का कैसे। अब देखो a बराबर कोई नंबर लीजिए, ऐसे ब्रैकेट में रेक्टेंगल साइज का बना दिए फिगर, ठीक है, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, -1 ले लो, 5 ले लो, दैट मींस ये क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स बन गया। इस रेक्टेंगल जैसा साइज में हम लोग नंबर रख दिए, ये मैट्रिक्स कहलाएगा। सुनिए अब इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, तो इसको आर रो, देखिए आपको यहां लिख देते हैं ROW रो, शॉर्ट में तुम्हारे पास लिखा जाता है रो, और कॉलम के लिए C सिंबल यूज होता है, कॉलम, कॉलम के लिए C। लेकिन कहोगे सर 1 क्यों लिखे, अरे भाई 1 इसलिए लिखे, ये पहला रो, फर्स्ट रो, और ये ऐसे लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड रो। देखो जो x एक्सिस, 2 एक्सिस तो आप जानते हो, x डैश o x और ये y और y डैश, 2 एक्सिस है, एक x एक्सिस और दूसरा कौन सा, y एक्सिस। चलिए x एक्सिस और दूसरा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। जो x एक्सिस जैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो y एक्सिस जैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। दो ही लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो x एक्सिस जैसा हो हॉरिजॉन्टल लाइन का ही नाम है रो, और जो
फर्स्ट कॉलम। फिर देखो यहाँ पे हम लोग इसके लिए यूज करेंगे C2 और इसके लिए कितना C3 थर्ड कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। वो मेन यही चीज है। रो कॉलम सीख के मैट्रिक्स में कुछ है नहीं, हम एक एक क्वेश्चन बनवा देंगे आपको, कोई टेंशन कहीं पे नहीं है। सिर्फ रो और कॉलम आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, अगर वो नहीं जानते तो दिक्कत है। इसलिए हम यही चीज फोकस करेंगे। कहेगा कोई पहला रो में कौन कौन एलिमेंट, फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट है 2 4 6, सेकंड रो में कौन कौन एलिमेंट्स है देख लीजिए 7 -1 और 5। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है 7 2, सेकंड कॉलम में कौन कौन एलिमेंट 4 -1, थर्ड कॉलम में कौन कौन एलिमेंट 6 और कितना 5। सबसे बड़ी बात इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले आपको पूछा जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर बराबर फार्मूले होता है रो इनटू कितना कॉलम। ऑर्डर बराबर फार्मूला होता है रो इनटू कॉलम। अब कोई पूछेगा इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, तो चलिए देखते हैं भाई ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में देखते हैं हम लोग के पास कितना रो है 1 और 1 2, तो 2 रो, तो ऑर्डर 2। कॉलम 1 2 3, रो इनटू कॉलम, तो कॉलम हो गया 3, तो ऑर्डर बराबर 2 इनटू कितना हो गया 3। ऑर्डर इसका 2 इनटू 3 हो गया 2 इनटू। गुना नहीं करेंगे, हां जब गुना कीजिएगा कॉमा डाल के हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे क्वेश्चन में गुना किया जाता है 3 और 2 को गुना कितना हो जाएगा 6, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। इसमें काउंट करके देख लीजिए 6 होगा 1 2 3 4 5 और कितना 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितना हो गया 6। एज फॉर एक एग्जांपल से, ये तो एग्जांपल तो आप पास से समझिए कि पहला नंबर दिए थे। एक एग्जांपल्स हम लोग और भी दे देते हैं, कितना भी ऑर्डर दे। मान लो d बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिए, मान लीजिए ये 2 है 1 है 5 है 7 है 1 6 9 0 -2 3 4 और ये कितना 8 लिख दिए। इतना बड़ा क्या फर्क पड़ता, लेकिन ये भी तो कोई मैट्रिक्स ही है। हाँ पूछेगा आपसे क्या, हाँ इसका रो पूछे तो कौन सा, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये कौन सा थर्ड रो। इधर बात करोगे तो कौन सा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और इधर कितना तीसरा कॉलम और ये कौन सा होगा चौथा कॉलम। आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर, तो भाई ऑर्डर कितना है गिन के देख लो 1 2 3, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो 3 रो और कॉलम कितना 1 2 3 और 4, तो 3 इनटू कितना। कभी भी गलती से कॉलम को पहले मत लिखना, क्योंकि फार्मूला जो डिफिनेशन करता है ऑर्डर बराबर होता है रो इनटू कॉलम, तो रो इनटू कॉलम ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको प्रोडक्ट अगर पूछे मतलब 3 और 12 को गुना कीजिएगा 3 इनटू 4, तो दैट मींस 12 हो जाएगा, तो दैट मींस 12 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। एनसीईआरटी का देखना तीसरा नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, इसको पॉज करके आप देख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके इसके बाद हम लोग, चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। आपको कहीं पर समझने में कोई दिक्कत होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं, कौन बॉक्स में तुम्हारे पास आप जो हो सो सबसे पहले तुम्हारे पास फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कमेंट में लिखिएगा कि दिक्कत तुम्हारे पास हुआ सर। मैं कोशिश करूंगा कि दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं हो, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही है कि सारे बच्चे को अच्छे सिखाना है। जब अच्छा सीखेगा तभी अच्छा नंबर आएगा। तो ये मैं इतना मेहनत भी करूंगा, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, इसलिए जहां कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा 110% के आपका तकलीफ को दूर करने का, मतलब 100% सिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा आपको भी करना है। अब सब सर करेंगे, आप नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, तब 100 में 100 नंबर आएगा। चलिए अब जो आता है नेक्स्ट थ्योरी, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से मैक्सिमम पर्पस क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो कैपिटल ए मैट्रिक्स का सिंबल दिया, ये एलिमेंट्स का नोटेशन है ए आई जे और यहां पे ब्रैकेट में यहां एम एन। देखिए सबसे पहले समझना, ये जो आई है, आई का मतलब क्या होता है, आई जो है आई का मतलब क्या होता है,
तो आई को सबसे पहले भाई हम लोग दोस्त रो बोलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और बगल में जो जे देख रहे हैं, जे को हम लोग पढ़ते हैं कॉलम। ये जनरल फॉर्मेट का नोटेशन है, ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है। अब ए के जगह कोई नंबर दिया है, हमको वो पहचानना है किस रो और किस कॉलम का वो एलिमेंट्स है, बस इतना ही है और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले तुम्हारे पास लिखते हैं, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। ए बराबर ए जो मैट्रिक्स है वहां पे लिखे A11। A11 का मतलब देखो, पहला आई को रो पढ़ते हैं, दूसरा वाले जे को क्या पढ़ते हैं, कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। कितना लिखते जाओगे, 1 1 1 1 सब में से, इसलिए डॉट 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 A1 n तक लेके चले गए हम लोग, A1 n तक लेके चले। बढ़ क्या रहा था सेकंड वाला 1 2, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, n कॉलम तक जाएगा। रो तो सब में सेम रहेगा, 1 1 1 1 1 सब में। अब इसी तरह से भाई और A21 21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, डॉट 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 A2n सेकंड रो n कॉलम होगा। फिर देखिए A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 A34 A33 फिर A34 डॉट 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 A3n तक। एक और भी आप लिख लीजिए कम से कम, A41 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, A42 A43 A44 इसी तरह से A4n, इसी तरह से डॉट 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 और नीचे बढ़ा दो। और कितना लिखोगे, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ए सब में ए होगा, सेकंड वाला सब में कॉलम, पहला कॉलम पहला कॉलम पहला, रो बदल रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ, इसीलिए m इसको मान लीजिए। ये 1 तो सेम रहेगा, इस तरह से AM2 हो जाएगा, इसमें AM3 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा AM4 हो जाएगा, डॉट 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 यहां पे आएगा लास्ट वाला AMn रहेगा। बस सिंपल रहेगा। लास्ट एलिमेंट होता है m रो n कॉलम, इसीलिए शॉर्ट में यहां पे लिखा जाता है m n, बस हो गया। कभी भी जैसे ये देखो A42 है, 42 मत पढ़ना, गलत हो जाएगा। A42 का मतलब 4 रो सेकंड कॉलम, A43 का मतलब कितना, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, A44 का मतलब कितना हुआ, चौथा रो चौथा कॉलम हुआ, A4n का मतलब क्या हुआ, चौथा रो और n कॉलम हुआ। तो आपको याद रखना, पहला एलिमेंट्स को रो, कोई 11 A11 पढ़े वो गलत पढ़ रहा है, A11 होता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे, ये जनरल फॉर्म। अब समझिए कि यहां से हम दो चीज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट करेगा क्वेश्चंस बनाने, कंस्ट्रक्शन का जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा सब यहीं से बनेगा दोस्तों। जितना भी कंस्ट्रक्शन का आपका क्वेश्चन होगा A to Z यहीं से हम बता देंगे। बस इस बात को सिर्फ ख्याल रखिए, हम देखिए क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। चलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा रहता है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमको बनाना। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स बनाना है कैसे, तो अब देखो आपको ऑर्डर देगा, ऑर्डर क्या दे देगा, देखो पहला नंबर और फर्स्ट का फर्स्ट 2 into 3, सॉरी ऐसे लिखा, ऑर्डर 2 into 3। अब ये कंफर्म हो गया है, ऑर्डर दे दिया, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। अब क्या करोगे, 2 रो 2, इसमें ऊपर में चलो जनरल फॉर्मेट, इसमें जो 2 रो और 3 कॉलम पढ़ लो, 1 2 2 ठो रो, कॉलम कितना लेना है 3, यू नो 1 2 3। दैट मींस देखो तो क्या यही मैट्रिक्स बन के सामने आया। कितना रो लेना था, 2 रो 3 कॉलम, 2 ठो रो 1 2 2 रो और कॉलम कितना चाहिए 3 1 2 और ये कितना 3। तो अब देखिए तो a बराबर, आपको शायद यहाँ नहीं दिखता होगा, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं समझ जाऊँ यही हमारे पास है A11 A12 A13, फिर कितना A21 A22 A23। चलिए दूसरा हम एक ऑर्डर और भी आप इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ दे
ऑर्डर दिया हुआ है 3 into 2। 3 into 2 का मतलब क्या हुआ? 3 छोरो है, 2 को क्या है? कॉलम है। चलो 3 छोरो, 1 2 3, 3 रो, सॉरी 3 रो, 1 2 3, अच्छा रो 3 है, तो रो 3 है, 1 2 ऐसे गिनते हम लोग, 1 2 3, 3 छोरो, 3 रो है, 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितना है? 2, 1 2, तो दैट मींस इतना वाला पार्ट जो है हो गया। तो दैट मींस नाम कुछ भी दे सकते हो, मान लो ये B बराबर मैट्रिक्स है जिसका नाम तुम्हारे पास आप दे दिए ये वाला A11 A12 A21 A22 A31 A31 और A32। कंस्ट्रक्शन का जितना भी बात होगा सारे के सारे इसको मिटा देते हैं और अब आप लोग अपना कॉपी पे जितना भी थ्योरी हम बता रहे हैं आप लोग कॉपी पे क्या कीजिए? नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए कि जितना भी क्वेश्चन अभी मैं देख रहा हूं कि जस्ट आपको 5 मिनट में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन तुम्हारे पास से हम सोल्व करवा देंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, बस आप लोग कंसेप्ट इसको अच्छे से आप देख लीजिए। इसमें भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। वैसे आई थिंक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बस ये आपके लिए है और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जिससे दिक्कत है। तो मेहनत हम लोग ऐसे करेंगे जिससे बोर्ड के एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा हो। जो आदमी जेई नीट तैयारी करते हैं उसके लिए मैं सीरीज ला रहा हूं और ये मैट्रिक्स का पहला जो बेसिस होगा एकदम बेसिक लेवल का लेक्चर होगा जिसमें आप बहुत आसानी से सारे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड का अच्छे लेक्चर सीखेंगे समझेंगे तब आपसे IIT जेईई नीट का क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग सीख रहे हैं, कहता है बोलता है कंस्ट्रक्ट द, ये R है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 whose elements are given by, ये आपको एक्सरसाइज हो गया NCERT का 3.1 एक्सरसाइज में जाइएगा। आज के थ्योरी पे आपको 1 to 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 का 5 से लेके बाद 6 से 10 तक हम लोग करेंगे। आज के लेक्चर्स में 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 4 और 5 नंबर क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन को ही बेस्ड होगा। करा AIJ बराबर I plus 2J ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे दोस्त। सबसे पहला हम लोग को ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर। अच्छा जनरल फॉर्मेट जो मैट्रिक्स अभी सिखाएं किस लिए सीखा, वहीं से ऑर्डर आया है। तो सबसे पहले एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स में जाएंगे और वही जनरल वाला काउंट करेंगे। 2 रो लेना है, 3 कॉलम। तो कैसे गिनिए 1 2 2 को रो और कॉलम कितना लेना है 3, तो 1 2 3 ऐसे गिन के क्या यही चीज आ रहा है। आप देख लीजिए पीछे से A11 A12 A13, ओ 2 ही रो लेना है। अच्छा 3 कॉलम, ठीक है ठीक। तो ये कितना तो आपको हो जाएगा A21 A22 और A कितना 2 3, बस इसको क्या किए बंद कर दिए। देखिए तो कितना रो है, 1 और 1 2 रो हो गया। कॉलम कितना है 3 कॉलम है, 1 2 और कितना 3 कॉलम है। तो ऑर्डर हमको मिल गया। अब एलिमेंट्स कैसा है, अब चलिए देखते हैं बहुत आसानी से। AIJ बराबर जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जनरल फॉर्मेट जो लिखा I प्लस कितना 2J। देखिए क्वेश्चन में बदलेगा कुछ नहीं। जैसे आपको यहाँ पे देखिए I प्लस 2J है, कहीं पे I माइनस 2J रहेगा, कहीं पे I डिवाइडेड बाय 2J रहेगा, कहीं पे मॉड लगा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनाने का तरीका आपको यही रहेगा। जो ऑर्डर है वो चेंज करें, कहीं पे 2 into 3 रहेगा, कहीं पे 3 into 2 रहेगा, फिक्स है। कहीं पे 2 into 3 तो कहीं पे 3 into 2, ये चेंज कर सकता है,
कोई फर्क नहीं, तरीका नहीं बदलेगा क्वेश्चन बनाने का। A11 बात कीजिए तो यहाँ डालिए A11, तो I के जगह कितना होगा 1, और फिर J के जगह 1 तो 2 into 1, तो दैट मींस कितना तुम्हारे पास हो जाएगा 1 plus 2, दैट मींस इक्वल टू कितना 3। बात खत्म। A12 बात कर लोगे, A12 निकालना है तो I के जगह हो जाएगा 1 plus 2 into J के जगह कितना होगा 2, 2 दूना 4 और 1 कितना होगा 5। A13 का बात कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, A13 I के जगह 1 पुट कीजिए, इसे पुट करना है 1 और 2 into J के जगह कितना 3, 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर देख लीजिए आप, अब ये नीचे वाले के लिए निकालेंगे, सेकंड रो के लिए एलिमेंट्स के A21 I के जगह 2 तो 2 plus J के जगह 1 तो 2 into 1, तो ये 2 into 2, 2 plus 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का बात कीजिएगा तो इसी में पुट I के जगह भी 2, J के जगह 2, ओ 2 plus 2, अब देखो कोई आदमी 2 के जगह 2 22 मत कर देना यार, प्रोडक्ट में है तो 2 into 2, 2 दूना 4 और 2 कितना होगा 6। A23 अब 2 3 इसमें I के जगह कितना 2 plus J के जगह कितना 2 into J के जगह 3, तो 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। बस आपका क्वेश्चन बन गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में यहाँ पे जगह है, हम लोग को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेंस A बराबर क्या लिखोगे भाई, A इक्वल्स टू A11, देख लीजिए A11 का वैल्यू कितना 3, सब का वैल्यू रिप्लेस कीजिए 3, फिर A11 के बाद आ गया कितना A12 के जगह कितना है 5, फिर A13 के जगह कितना 7, सब वैल्यू से रिप्लेस हो जाए। A21 सेकंड रो में A21 के जगह 4 6 8 लीजिए, 4 6 और कितना 8, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी बुक का बात कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का बात कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर एंड 5 नंबर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। तो 4 और 5 आपसे क्या हो गया, सोल्व हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 1 2 3 क्वेश्चन कैसे सोल्व कीजिएगा, तो ये तो 4 और 5 नंबर क्वेश्चन का कांसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका बच गया कौन सा क्वेश्चन 1 2 3, तो अभी मैं दिखा रहा हूं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का 1 2 3, 1 2 और 3 नंबर क्वेश्चन एक पैटर्न है, तो पहले 1 का पैटर्न सिखाते हैं तब 2 का और 3 का सिखाएंगे आपको। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके आप देख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। अब चलिए उसी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का हम लोग बात कर लेते हैं 3.1 एक्सरसाइज का, जो पहला नंबर क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, जो अभी हम आपको क्वेश्चंस नंबर 2 करवा रहे हैं, जो एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चंस का पैटर्न। देखिए क्या होगा उसमें, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप समझिए 2 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, 7 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 3 रो दिया हुआ है, कहीं पे 7 दिया है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया है, 3/2, कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे, कोई नंबर होना चाहिए उसमें। ये मैट्रिक्स है सॉरी ये 3/2 हम बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, समझ हमें क्या समझते, आपसे पूछ रहा है फाइंड रो, क्या रो है इसमें, फाइंड रो का मतलब कितना रो है इसमें, हमसे पूछा फाइंड रो, ओ आंसर भी यहां पर कर लेते हैं, कितना रो है फाइंड रो, तुम्हारे पास पूछा पहला क्वेश्चन, तो रो कितना है इसमें गिन के देख लीजिए, तो 1 2 3, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसी को रो बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो 3, तो यहां पे रो कितना है 3, आंसर हो। कोई पूछेगा भाई कॉलम कितना है, बहुत इजी है, गिन के देख लीजिए, सिखाए आपको 1 2 3 4 कॉलम है, तो कॉलम हो गया कितना 4 कॉलम हो गया। अच्छा अब दूसरा ऐसा पूछ सकता है क्या, ओ अच्छा ऑर्डर बताओ तो कितना, अरे ऑर्डर बताओ तो फॉर्मूला रो इनटू कॉलम होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं, तो क्या रो है 3 और ये 4 रो कॉलम, तो 3 इनटू कितना 4, बात खत्म, बढ़ गया। तीसरा पैटर्न तो आपके पास क्वेश्चंस का है, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितना होगा, तो चलिए अच्छा टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इक्वल टू, तीनों गुना करो, 4 और 3 का गुना, ये कितना होगा 12, 12 को एलिमेंट्स होगा। गिन के देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 12, टोटल 12 एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में। एक चौथा नंबर और इंटरेस्टिंग आपको पूछेगा, अच्छा आपसे पूछ दिया 1 2 3 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछेगा, है क्वेश्चन एनसीईआरटी में, रहता है एग्जामिनेशंस में। अच्छा 2 3, अच्छा दूसरा रो है, तीसरा क्या है कॉलम, तो इसमें चलिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो चलते हैं, पहला रो दूसरा रो में, दूसरा रो तीसरा कॉलम, चलिए 1 2 3 तीसरा, ये कौन सा एलिमेंट होगा 2, इसका वैल्यू होगा कितना 2, कॉमा डालो। अगर 3 2 पूछ दिया, मान लो 3 2 पूछा, 3 2 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तीसरा रो में जाओ 1 2 3 तीसरा रो सेकंड रो, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 सेकंड कॉलम, देखो तीसरा रो में गए, तीसरा रो तो है, तीसरा रो सेकंड कॉलम मतलब दूसरा कॉलम पहला कॉलम, या यही एलिमेंट होगा यहाँ पे, तो दैट मींस से कितना होगा 5। अच्छा आपको ऐसा पूछ दे, 1 3 4 पूछ दे, 3 4 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो जाना है, चौथा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो में आगे थर्ड रो और चौथा कॉलम 1 2 3 और कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना 2, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया। कहीं पूछ दे, मान लो कि पूछ दिया, क्या दिक्कत है, A 1 1 पहला रो में गया, पहला ही कॉलम, दैट मींस कौन सा बंद हुआ यहाँ पे 2, तो मेरा आंसर कितना होगा। एनसीईआरटी को 110% आपको जो क्वेश्चंस होगा इस टाइप का सोल्व हो जाएगा। अच्छा एक छोटा सा चीज, A11 A22 प्लस, ऐसा पूछते A11 A22 प्लस, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछते, छोटा सा एग्जांपल से हम समझा देते हैं, अच्छा बन जाएगा। A31 इनटू कितना A22 या A23, ऐसा पूछते, इसका वैल्यू पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कैसे A11, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना वैल्यू, दो, सबका वैल्यू लिखते जाओ, 2 इनटू, ये डॉट है यहाँ पे, डॉट यहाँ पूछने दे मतलब इनटू, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये कितना दिया -1, तो -1 प्लस, इसको एक ब्रैकेट में जाओ तो कर लो कोई दिक्कत। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट कॉलम, दैट में से कौन सा होगा 7 इनटू 2 3 A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड, पहला रो दूसरा सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 तीसरा, ये कौन सा होगा 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, ये 1 इनटू -2 दैट मींस -2, 7 इनटू 2 तो ये कितना होगा 14, 14 -2 दैट मींस ये कितना होगा 12, 12 इज द राइट आंसर, ये मेरा सही ऑप्शन है। इससे ये होगा कि आगे शर्मा बुक में इस टाइप का भी क्वेश्चंस दिया होगा, आपका क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। अब जो भी बुक बनाना चाहते हो कोई फर्क नहीं हमको पड़ेगा, मेरा थ्योरी कांसेप्ट सीखिए, बुक आपका एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो, एक बार मैं बुक का लिस्ट भी दूंगा, लेकिन पहले आप लोग एनसीईआरटी पे ही आइए, ठीक ना, या आरएस अग्रवाल सोल्व कीजिए, वो ज्यादा बेटर है आपके 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए, बहुत ही अच्छे नंबर उठेगा उससे, है। और एक इसको नोट के रीच कर देता हूं, ओके अब नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस नंबर 3, जिसपे आपको एनसीईआरटी का 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन इस पैटर्न का हुआ बन जाएगा, किसी बुक में रहता ही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स then what is the possible order it can have? कहता है किसी भी मैट्रिक्स, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 है, कहता है कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 को एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसका कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अच्छा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, कोई
में सोल्व कर लिए, हो गया, कोई दिक्कत। एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स, सबसे पहले लिखिए मैट्रिक्स में 18 गो एलिमेंट है। अब हम लोग कहेंगे ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, इसका जितना भी पॉसिबल मैट्रिसेस है वो कितना, 2 नंबर को गुना करके 18 पूरने वाला जितना होगा सब उसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। गुना कीजिए दोनों, 6 into 3 होगा, 3 into 6 भी हो जाएगा, 6 3 18, 9 into 2 होगा, 9 2 18, तो 2 into 9 भी हो जाएगा। इस दोनों में अंतर है, इसमें नॉट 4 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 9 क्या है कॉलम है। इसमें क्या है 6 रो है 3 क्या है कॉलम है, और इसमें 3 रो है 6 क्या है कॉलम है। फिर आप और ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं, हाँ 18 into कितना 1, तो एगो तुम्हारे पास 1 into कितना 18, दोनों में डिफरेंस है, इसमें 18 रो है 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 18 क्या है कॉलम है। ये बात को ख्याल रखना है। चलिए ये निकल गया। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अच्छा छोटा सा एक चीज में तुम्हारे पास हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से बोलते हैं। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जो पूछ रहा था क्वेश्चन जवाब हम लोग दे दिए। हम लोग अगर दे देते हैं कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो या 13 एलिमेंट्स, मान लो कि 13 को ही एलिमेंट्स है। ओ आप कहोगे सर अब क्या करें, 13 को एलिमेंट है, दो कौन नंबर है जो गुना होगा, तो कहेंगे 6.5 into 2, नहीं गलत हो जाएगा, पॉइंट में कभी नहीं होगा, जब कभी होगा तो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, तो आपको याद रखना है 13 into 1 into कितना, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इससे आपका एक्सरसाइज 13.1 है वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली हो जाएगा, कंप्लीटली आपका बन जाएगा। ओके थैंक यू सो मच। और जिसको भी जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम लोग इस पे और बेहतरीन करेंगे। जब आप लोग कमेंट कीजिएगा और अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम जल्दी तुम्हारे पास 3.1 का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं।